दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर संगीत में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि परमात्मा हमें किस दृष्टि से देखता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन के कठिन सवालों के उत्तर पाने के लिए एक महान संत से मार्गदर्शन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोदी में बसा एक गांव था जिसका नाम सत्यधाम था। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। बचपन से ही आरव जीवन के गहरे सवालों में उलझा रहता था। वह अक्सर सोचता, मैं कौन हूं? ईश्वर हमें दुख क्यों देता है? क्या हमारा जीवन पहले से तय है? क्या परमात्मा वास्तव में हमें देखता है? एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास की पहाड़ियों में एक महान संत तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम था ऋषि अत्रेय। यह सुनकर आरव की अंतरात्मा जागृत हुई। उसने सोचा, शायद मेरे सवालों का उत्तर वहां मिल सकता है। अगले ही दिन वह अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटियां और जल लेकर पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आरव ऋषि अत्रेय के आश्रम पहुंचा। आरव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा हमारे जीवन को कैसे देखता है। क्यों हमें दुख, असफलता, बिछोह सहना पड़ता है? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो क्यों हमें कष्ट देता है? ऋषि ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है, यह अच्छा है, लेकिन उत्तर पाने के लिए केवल प्रश्न नहीं, धैर्य और दृष्टि भी चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक आत्मा की यात्रा की कथा। बहुत समय पहले परमात्मा के धाम में एक दिव्य आत्मा थी। नाम था अनुग्रह। वह शुद्ध थी, पूर्ण थी, आनंद स्वरूप थी। लेकिन एक दिन उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, मुझे कुछ अनुभव करना है। मुझे प्रेम, भय, पीड़ा, आशा और समर्पण को समझना है। मैं केवल ज्ञान नहीं, अनुभव चाहता हूं। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ, जीवन का खेल खेलो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अदृश्य रहूंगा। मैं देखूंगा कि तुम कैसे खेलते हो, कैसे गिरते और उठते हो। पर याद रखना, तुम जो भी अनुभव करोगे वह केवल शिक्षा के लिए होगा, दंड के लिए नहीं। अनुग्रह धरती पर जन्म लेता है। अब वह एक सामान्य बालक है। नाम है विवेक। वह बढ़ता है, जीवन की उलझनों में फंसता है, बिछोह सहता है, नौकरी, परिवार, प्रतिस्पर्धा, मोह और भय से गुजरता है। धीरे धीरे वह भूल जाता है कि वह कौन था, एक दिव्य आत्मा। और जीवन की हर कठिनाई को वह ईश्वर की सजा समझने लगता है। विवेक अक्सर रोता है, हे भगवान, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी दुख क्यों? लेकिन वह नहीं जानता, परमात्मा उसे देख रहा है, पर सजा नहीं दे रहा, उसे गढ़ रहा है। एक दिन जब वह सबसे अधिक टूटा हुआ होता है, उसे एक साधु मिलते हैं। साधु उससे कहते हैं, विवेक, तू जो कुछ भी झेल रहा है वह तुझे मिटाने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है, जो अनुभव के लिए इस धरती पर आया है। यह बात सुनकर विवेक की आंखों से आंसू बहते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं था। हर दुख, हर मोड़ एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ऋषि अत्रेय बोले, आरव, परमात्मा हमारी छोटी छोटी असफलताओं, अपमान या देरी को बुरा नहीं मानता। वह हमें आत्मा की दृष्टि से देखता है कि क्या यह अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है, क्या तू सीख रहा है, क्या तू भीतर झांक रहा है। वह आगे बोले, जिस तरह एक मां अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीखे, उसी तरह परमात्मा हमें अनुभव करने देता है ताकि आत्मा सशक्त हो। परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, सजा नहीं, सीख के रूप में। वह हमें जानता है, हमारी आत्मा की क्षमता, हमारी सीमाएं, हमारी यात्रा। इसलिए कभी कभी जब हम खुद को असफल मानते हैं, परमात्मा उस क्षण को परिपक्वता कहता है। जब हम रोते हैं, वह देखता है कि हम भीतर से क्या सीख रहे हैं। आरव चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। ऋषि बोले, परमात्मा की दृष्टि से हमारा जीवन एक साधना है जहां हर अनुभव का उद्देश्य है। लेकिन यह समझ केवल तभी आती है जब हम वर्तमान में रहते हैं, जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और जब हम समर्पण करना सीखते हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि यह जीवन केवल मेरे नियंत्रण में नहीं है। कुछ शक्ति है जो मुझे जानती है
और उसी पर विश्वास करना सच्चा बल है। कई दिन बीत गए। आरव वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन वह अब वही आरव नहीं था। अब उसमें एक शांति थी, एक समझ थी, एक भरोसा था। अब जब कोई मुश्किल आती, वह पहले की तरह नहीं घबराता। वह बैठता, मन को शांत करता और कहता, यह भी किसी कारण से हो रहा है। ये मेरे लिए है, मेरे खिलाफ नहीं। परमात्मा की दृष्टि मुझ पर है। अब उसे मालूम था कि जीवन एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। वह जान गया था कि परमात्मा हमें कष्ट नहीं देता, वह केवल हमें विस्तार देना चाहता है। जब हम जीवन को केवल सुख दुख के चश्मे से देखते हैं तो हम बंधन में रहते हैं, लेकिन जब हम इसे परमात्मा की दृष्टि से देखने लगते हैं तो हर घटना, हर मोड़ एक साधना बन जाती है। परमात्मा के लिए हम असफल नहीं हो सकते। हम केवल सीखते हैं, बढ़ते हैं और लौटते हैं। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और अंदर से कहो, हे परमात्मा, तू देख रहा है ना? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। तू है तो सब ठीक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।